राज्य के नीति निर्देशक पद डीपीएसपी, जिसको इंग्लिश में कहा था डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि हम लोग के पास फंडामेंटल राइट होती है, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं। वो एक ऐसी अधिकार होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आसानी से एक सोसाइटी, एक टेरिटरी के अंदर चलाते हैं। उसी तरह डीपीएसपी होती है। तो संविधान में कहा गया डीपीएसपी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा को सोल मतलब हार्ट एंड सोल के रूप में भी जाना जाता है, जिसको हम पूर्ण रूप से कहते हैं। यदि डीपीएसपी हटा दिया जाए संविधान से तो फंडामेंटल राइट और कोई भी अधिकार, कोई भी आर्टिकल सही से वर्क नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा को सोल मतलब हार्ट एंड सोल के रूप में भी जाना जाता है, जिसको हम पूर्ण रूप से कहते हैं। यदि डीपीएसपी हटा दिया जाए संविधान से तो फंडामेंटल राइट और कोई भी अधिकार, कोई भी आर्टिकल सही से वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है, जो कि डीपीएसपी का आर्टिकल दिया गया 36 to 51। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं फंडामेंटल राइट जो कि 12 to 36 रहती है, तो डीपीएसपी दिया गया 36 to 51। ये जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग उसको चेंज या बदला जा सकती है और उसमें कुछ बदलाव आती है, अमेंडमेंट की जा सकती है। लेकिन जो डीपीएसपी होती है इसमें किस तरह के बदलाव नहीं होती, मतलब ये कानूनी तौर पर न्यायालय का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये हमारे आर्टिकल 36 to 51 हमें पढ़ना है। तो इसमें पर्पस क्या होता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का पर्पस, उद्देश्य क्या होती है। तो राज्य क्या करते हैं, अपनी नीतियों के द्वारा मतलब एक पॉलिसी निर्धारित करती है, जिसके द्वारा एक आधारभूत स्थान प्रदान करती है और हमारे समाज में रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा मिलती है। फिर होती है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका दो उद्देश्य हो गया। पहला, राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण में आधारभूत स्थान प्रदान करेगी। दूसरा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। और ये जो डीपीएसपी है वो संविधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है। ये हमारे संविधान का मतलब, हमारे वैसे तो संविधान में जितनी भी चीजें हैं सब अदर कंट्री से लिया है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन और मिक्सिंग संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होती है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है, यदि हमें कुछ फंडामेंटल राइट में ऐसा दिखता है, जैसे कि आर्टिकल 42 अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें हमें बताया गया था कि हमारे पास संपत्ति के अधिकार थे, लेकिन बाद में उसे क्या किया गया, उसे लीगल बना दिया गया। लीगल का मतलब क्या, कानूनी तौर पर बना दिया गया। अगर आपके पास है तब पर भी ठीक है, नहीं है तब पर भी ठीक है, और यदि सरकार को इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपसे लिया जा सकता है। लेकिन इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप होता ही नहीं है डीपीएसपी में। फिर इसमें आर्टिकल 37 में ये सारी बातें कही गई है। ये न्यायालय वाली बात जो है आर्टिकल 37 के अंतर्गत है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 38 क्या कहती है, राज्य लोक कल्याणकारी मतलब लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के हित की सुरक्षा और अभिवृद्धि मतलब उसकी हमेशा बढ़ोतरी रहे, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। ये आर्टिकल 38 कहती है। आर्टिकल 38 का मतलब है लोक कल्याण की काम करना। आर्टिकल 39 होती है, इसमें राज्य की कुछ नीतियां बनाया गया। क्या क्या बनाएगी, तो सबसे पहली बात क्या गया है, जितने भी पुरुष और स्त्री होती है सबको अपना जीवन जीने का पर्याप्त अवसर मिलता है। सबको अपना जीवन जीने का पर्याप्त अवसर और अधिकार दिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारे सोसाइटी में हमारे टेरिटरी के अंदर जितनी भी भौतिक रूप से उपलब्ध जितने भी संसाधन होते हैं उसका पर्याप्त इस्तेमाल, पर्याप्त उपयोग की जाए, इसकी भी हमें अधिकार होती है। आर्टिकल 39 फर्स्ट पॉइंट कहा गया था। आर्टिकल 39 क्या करती है, मतलब राज्य सरकार क्या करती है, कुछ नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है, ताकि अपने टेरिटरी के अंदर जो सुविधा है उसे दी जाए और लोगों को वो मिले। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में दिया गया था कि आर्टिकल में जितने ही पूरी आर्टिकल 39 फर्स्ट ये बोलती है कि जितने भी एक राज्य के अंदर पुरुष हो या स्त्री, उसको अपनी जीविका को अच्छे से चलाने और प्राप्त करने की पूर्ण अधिकार होती है। मतलब वो अपनी जीविका चलाने के लिए जिस तरह का मतलब ऑक्यूपेशन हो, पेशा हो, जिस तरह का वो उसे सुविधा मिले उस तरह को वो अपना सकती है और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकती है। फिर आर्टिकल 39 के बी पॉइंट क्या कहती है,
मतलब दूसरी पॉलिसी क्या होता है, सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए। सामूहिक मतलब क्या, कुछ ऐसे चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं जिससे दूसरे को किस तरह की हानि ना हो, उसका प्रयोग हम अच्छे से कर सकते हैं। तो उसकी भौतिक साधनों का वितरण सुविधाजनक हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक चीज का अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं लेकिन दूसरे से उससे हानि हो, ऐसा हम ना करें। फिर क्या होती है, धन एवं उत्पादन साधनों का संकेंद्रण न हो। संकेंद्रण का मतलब क्या, जैसे कि सारी संपत्ति, बजट बनाती है सरकार, बजट बनाती है, उसके साथ साथ हमारे ट्रेटी के अंदर जितने भी टैक्स और कलेक्शन की जाती है उस सारे चीज को एक जगह स्टोर करके, संकेंद्रण ना हो मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि सभी व्यक्ति को उसका पूरा लाभ मिल सके। उसके बाद होती है पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। मतलब जितनी कार्य पुरुष के द्वारा की जाती है उतना ही कार्य यदि स्त्री करती है तो दोनों की सैलरी जो होगी समान होगी। फिर आर्टिकल 39 क्लॉज ए में कहा जाता है कि राज्य के लोगों को समान न्याय निःशुल्क विधि सुविधा। मतलब क्या होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात कही गई है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना न्याय नहीं पाते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके लिए सरकार ने क्या किया, निःशुल्क न्याय। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको पास मतलब कुछ पैसा धन नहीं है जो कि अपनी न्याय पा सकते हैं, वो अपना निःशुल्क भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग। उसके बाद आर्टिकल 40 कहती है कि हर एक राज्य में एक ग्राम पंचायत का गठन हो। जो ग्राम पंचायत हमारे आर्टिकल 14 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। आर्टिकल 41 होती है जो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर मतलब काम पाने की, मतलब एक टेरिटरी के अंदर हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। जैसे वैसे लोग जो बहुत बुजुर्ग हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, उसको विकास में वृद्धि के लिए मतलब उसको भरण पोषण के लिए सरकार उसकी जिम्मेदार लेगी और सरकार उसके भरपाई के लिए बहुत सारी की योजनाएं बनाती है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शिक्षा के अभाव में होते हैं, शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो वो भी आर्टिकल 41 के अंतर्गत उसे उस राज्य के अंतर्गत उसे शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद उसे काम पाने का, यदि कोई लोग बेकारी है, बेकारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको समय पर काम नहीं मिल पाता है जिसके कारण वो बेकारी बेरोजगारी होते हैं, उस समय भी सरकार जैसे कि मनरेगा ऐसे बहुत सारी नीतियां लाई गई थी जिसके माध्यम से उसे काम दिया गया था। इसमें आर्टिकल 42 कर रही है, राज्य होते राज्य काम के न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए। कहने का मतलब हुआ राज्य जो होते काम की न्याय संगत और मनोचित, मनोचित मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम करने के लिए ये सुनिश्चित करती है। और यदि किसी तरह की उसमें समस्याएं और होती है तो राज्य सरकार ये मदद भी करती है। फिर आर्टिकल 43 कह रही है कि राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर, जिसको ये जो आर्टिकल 43 है इसको गांधीवादी भी कहा जाता है क्योंकि ये गांधी जी के द्वारा कुछ जो तथ्य थे, फैक्ट थे, ये गांधी जी ने कहा था कि सभी व्यक्ति कि हमारे देश में, हमारा देश 1947 को जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो ये इंडिपेंडेंस नहीं, गांधी जी के अकॉर्डिंग कहा गया था जब तक हमारे देश की गरीबी नहीं खत्म होती तब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं होती है। और यहाँ पे गांधी जी के द्वारा कहा गया था राज्य कर्मकारों के लिए मतलब काम करने वाले के लिए कुछ ऐसी नियम बनाना जिसके कारण उसे राज्य में अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ काम मिल सके। फिर आर्टिकल 43 को दो भाग में बांटा गया, आर्टिकल 43A और 43B। आर्टिकल 43A कह रहे हैं कि उद्योग के प्रबंध में कामगारों के भाग लेना। उद्योग के प्रबंध मतलब जो फैक्ट्री और होती है उसमें काम के लिए आप भाग ले सकते हैं। उसके बाद बी कहती है सहकारी समितियों की वृद्धि करना, सहकारी समितियां को बढ़ावा देना। फिर आर्टिकल 44 कहती है राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करना। समान सिविल संहिता मतलब सभी लोग क्या हैं, बराबर हो। जैसे कि हम लोग IAS, IPS और IFS ये जो जितने भी एग्जाम होती है सिविल कंडक्ट जो करते हैं उसके लिए सब एक यूनिट से की जाती है। तो आर्टिकल 44 में राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त हो। मतलब हमें यदि न्याय हाई कोर्ट में ये न्याय मिली और यदि सुप्रीम कोर्ट गए तो ये बदल के ये दूसरा मतलब ना हो जाए बल्कि उसी में कुछ सुधार की जाती है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि ये जो बतलाया गया ये गलत था, ऐसा ना हो, इसलिए एक समान सिविल संहिता होती है। मतलब हर एक राज्य में एक अलग अलग न्यायालय होते हैं।